फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए खुशखबरी जो कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा वैकेंसी आधारित है और यह आवेदन केवल और केवल महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वैकेंसी है सुल्तानपुर जिले में, जो कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय होता है, उसमें प्रधानाचार्य के पद, प्रवक्ता और उसके साथ साथ रसोइया तथा चपरासी आदि के पद सम्मिलित हैं। इन सभी पदों पर आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है और आवेदन की अंतिम तिथि कब तक है, आप कैसे आवेदन करेंगे, आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। और जो लोग चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाले समस्त जिलों से हम अपडेट देते रहेंगे। जिस जनपद में जैसे अभी हाल ही में सिद्धार्थनगर में आया था, उसकी जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हुआ। अभी कानपुर में है, सुल्तानपुर में है, बहराइच में है। इसी प्रकार से जितने भी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकलते जाएंगे, हम सभी डिस्ट्रिक्ट का अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में नए नए नोटिफिकेशन आपको वीडियो का तुरंत मिलता रहे। तो देखते हैं हम लोग, इसमें प्रेषक दिया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर, सेवा में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी NIC सुल्तानपुर। इसमें बताया गया है इसका जो सब्जेक्ट है, विषय में बताया गया है। ये देखिए विज्ञापन कब निकला है, तो 3/1/2025 यानी कि 3 जनवरी 2025 को ये विज्ञापन निकला है। विषय क्या है इसका, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा आधारित शैक्षिक शिक्षणेतर कर्मियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु जारी की गई विज्ञप्ति एवं वर्गवार विषयवार सूचियों को वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में सादर अवगत कराना है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा शैक्षिक शिक्षणेतर कर्मियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु जारी की गई विज्ञप्ति एवं वर्गवार विषयवार सूची एवं आवेदन पत्र के प्रारूप को NIC सुल्तानपुर की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। अस्तु आपसे अनुरोध है, कहने का मतलब ये जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने आग्रह किया है जिला सूचना अधिकारी सुल्तानपुर से कि आप ये विज्ञप्ति का जो प्रोफार्मा है इसे आप वेबसाइट पर अपलोड करें और उसके बाद सोशल मीडिया पत्र अन्य पत्राचार के माध्यम से इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि काफ़ी लोग जो भी आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं वो सब आवेदन कर सकें। तो ये था। आगे जो काम की चीज़ें हैं, देखिए यहाँ उपेंद्र गुप्ता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं सुल्तानपुर के, प्रतिलिपि इन्होंने संलग्न किया है किसको महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा लखनऊ, जिला अधिकारी महोदया सुल्तानपुर, मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर, परियोजना निदेशक DRDA सुल्तानपुर, प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सुल्तानपुर, जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर। ये है। आगे हम लोग देखते हैं, ये तो नोटिस था। पेज नंबर 2 पर देखते हैं क्या क्या दिया गया है विज्ञप्ति का, जो कुछ शासनादेश दिया गया है। शासनादेश संख्या 50/148/2024, फाइल नंबर 6850992324/5, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ, दिनांक 28/5/2024। तो ये सब छोड़ देते हैं। आगे यहाँ जो काम की चीज़ें हैं ये देखना है। देखिए, गैर शैक्षिक कर्मचारियों के निम्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर, जो भी वैकेंसी है ये संविदा के आधार पर है, ना कि परमानेंट है। लेकिन आप लोग को बढ़िया मौका है, जो भी इसके आवेदन के इच्छुक हैं और योग्यताधारी हैं वह सभी कैंडिडेट अवश्य आवेदन करें, क्योंकि आप सभी को ये गृह जनपद में मिलने वाला काम है और कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल काम है। इस वजह से आप लोग इस
के प्रति अच्छे ढंग से नोटिफिकेशन को पढ़ करके इसका अटैचमेंट हम करा देंगे, पीडीएफ का लिंक भी अटैच करा देंगे, या फिर आप सुल्तानपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके ये फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो फॉर्म भरना है, जिसमें आप पूरा डिटेल भर करके स्पीड पोस्ट करना है, जैसे क्या क्या प्रक्रिया अभी हम बताने वाले हैं। आगे बताया गया कि केवल महिला योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 20/1 अंतिम तिथि है, यानी कि आवेदन का 20 तारीख तक हर हालत में कार्यालय में पहुंच जाना है। तो यानी कि आप जब ये पंजीकृत डाक द्वारा स्पीड पोस्ट करेंगे तो आप पहले ही करिएगा, क्योंकि 20 तारीख तक ताकि कार्यालय में पहुंच जाए। अगर आप 20 तारीख को इसे स्पीड पोस्ट करेंगे तो फिर पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाएगा, इसलिए जो है आपको पहले करना है। स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विवेक नगर सुल्तानपुर पिन कोड 22/8001 सायं 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे, यानी कि 20 तारीख को सायं 5 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। वहाँ रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, जो भी संख्या इसमें कुछ कमी या अधिकता भी हो सकती है। अब आगे हम लोग पद की बात करते हैं, कौन कौन सा पद है। समस्त पद महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है, इसमें पुरुष अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो पहला पद जो है इसमें क्रम संख्या 1 पर प्रधानाचार्य का है। 30 से 45 पदों की संख्या 2 पद है। अनुसूचित जाति का 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग नील, EWS नील और अनारक्षित 1। कहने का मतलब 2 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 पद रिजर्व है और 1 अनारक्षित है। इसके लिए वेतन प्रतिमाह 30,000 रुपये है। PGT हिंदी, जिसमें उम्र सीमा 25 से 45 वर्ष मांगा गया है, 2 पद हैं। अगला PGT अंग्रेजी है, इसमें भी 2 पद है। PGT गणित है, 2 पद है। और PGT जीव विज्ञान 2 पद इसमें भी है। सभी विषय में 2-2 पद हैं। PGT रसायन विज्ञान 2 पद हैं। अभी योग्यता के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या योग्यता लगेगा। PGT भौतिक विज्ञान 2 पद, कंप्यूटर विज्ञान 2 पद। लैब असिस्टेंट के देखिए 6 पद दिए गए हैं, लैब असिस्टेंट के 6 पद हैं। तो इसमें योग्यता इसका क्या मांगा गया है, अभी इसके बारे में भी आगे डिटेल में बताते हैं। कार्यालय अधीक्षक लिपिक 2 पद हैं और केयर टेकर 6 पद। रसोइया 22 पद, सबसे अधिक जो पद है रसोइया का है और इनका वेतनमान 6433 रुपये है। आगे है चपरासी का जो पद है वो 10 पद है। उसके बाद इनका सैलरी कितना है, 7,147 रुपया। चौकीदार का 10 पद है, 7,147 रुपया। इसमें बताया गया है आगे प्रधानाचार्य या जिस विषय की, ये निर्देश दिया गया है यहाँ, प्रधानाचार्य या जिस विषय की अर्हता रखती हो उस विषय की पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी। कहने का मतलब जो भी सब्जेक्ट से आपका PG है और आप प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो फिर प्रवक्ता का पद उस विषय का अलग कोई आवेदन नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रधानाचार्य की ही जिम्मेदारी होती है उस सब्जेक्ट को संभालना और उस सब्जेक्ट का अध्ययन कराना, अध्यापन करना। आगे बताया गया शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता में प्रधानाचार्य की अर्हता क्या दिया गया है, B.Ed होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ MA हिंदी या अंग्रेजी अथवा MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस किसी विश्वविद्यालय या संस्था से, ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबद्ध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की किसी जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण कार्य, 4 वर्ष का यहाँ अनुभव मांगा गया है। और देखिए इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, चाहे आप PGT के पद पर अप्लाई, मतलब जितनी भी वैकेंसी है जिस भी पद के लिए आपको किसी भी पद पर आवेदन अगर कर रहे हैं तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू या कोई लिखित परीक्षा नहीं होने वाला, केवल आपका आवेदन सही होना चाहिए। ये है। आगे बताया गया है उम्र सीमा 30 वर्ष मांगा गया प्रधानाचार्य के लिए। आगे बताया गया किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव, प्रथम या द्वितीय श्रेणी के स्नातकोत्तर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन से आपका स्नातकोत्तर है या सेकंड डिवीजन से तो आपका 10 साल का अनुभव, अदरवाइज 15 साल का अनुभव लगाना पड़ेगा अगर आप थर्ड डिवीजन पास हैं तो। दिया गया है विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी प्रतिबंध यह है कि
उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात 15 से 20 वर्ष का प्रशंसनीय सेवा की हो। आगे बताया गया हिंदी में, तो हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, जिनका हिंदी पीजीटी से होना है उनका संस्कृत बीए में होना चाहिए और उसके साथ साथ एमए हिंदी से। अंग्रेजी के लिए योग्यता क्या मांगा गया है? पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश से होना चाहिए या फिर एलटी डिप्लोमा आदि। आगे है गणित, गणित में एमए अथवा एमएससी, एमए या तो आपका गणित से हो या तो एमएससी हो, अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात किया जाए पीजीटी जीव विज्ञान की अर्हता, तो पीजीटी जीव विज्ञान की अर्हता क्या है? वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में वनस्पति विज्ञान। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी, ये मांगा गया है। नेक्स्ट है पीजीटी रसायन विज्ञान की अर्हता, तो यहाँ भी पीजीटी रसायन विज्ञान की अर्हता यहाँ मांगा गया है। रसायन विज्ञान में एमएससी अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पीजीटी भौतिक विज्ञान की अर्हता देखते हैं। तो पीजीटी भौतिक विज्ञान की अर्हता क्या है? एमएससी भौतिक शास्त्र अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश आयोजित स्नातकोत्तर डिप्लोमा बीएससी मांगा गया है। कंप्यूटर विज्ञान की अर्हता में एमटेक कंप्यूटर विज्ञान अथवा बीई बीटेक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा वी लेवल ऑफ डोएक DOEACC डोएक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, अथवा यहाँ ओ लेवल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा बी लेवल ऑफ, ये बताएगा ओ लेवल नहीं बी लेवल मांगा गया है। नेक्स्ट है स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा ए लेवल, ये मांगा गया है। अब इतने अगर योग्यता आप रखते हैं तो आप कंप्यूटर विज्ञान के अर्हता रख रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर विज्ञान से आप शिक्षक बन सकते हैं, प्रवक्ता बन सकते हैं। आगे बात किया जाए लैब असिस्टेंट की अर्हता क्या है? तो लैब असिस्टेंट की अर्हता जो दिया गया है यहाँ हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ कार्यालय अधीक्षक, इसमें बताया गया इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड, परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय लिया हो, यह है। अथवा कंप्यूटर संचालन डोएक नीलेट द्वारा पद्धत CCC प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र अथवा कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री। कंप्यूटर पर हिंदी टंकन गति न्यूनतम 25 से अंग्रेजी 30 शब्द, ये मांगा गया। 25 से 30 शब्द टाइपिंग मांगा गया है अगर आप कार्यालय अधीक्षक के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट है केयर टेकर की अर्हता। नेक्स्ट है केयर टेकर की अर्हता में प्रास्नातक एवं बीएड मांगा गया है। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, तो प्रास्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए केयर टेकर
पद के लिए। चौकीदार के लिए कक्षा 8 पास, और चौकीदार के यहाँ चपरासी के लिए कक्षा 8 पास। लेकिन इन सब केस में संक्रामक रोग से, कोई भी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आपको हेल्दी होना आवश्यक है। नेक्स्ट आगे है इसमें रसोइयाँ, इसमें भी कक्षा 8 पास मांगा गया है योग्यता, और शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आयु सीमा में, आयु सीमा 1 अप्रैल 2024 से गणना की जाएगी। 1 अप्रैल 2024 तक क्या है, 30 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए, इससे अधिक नहीं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। नेक्स्ट आरक्षण है, तो आरक्षण क्या है इसमें ये देख लिया जाए। राज्य सरकार से के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा। जो भी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का रूल है रिजर्वेशन का, उसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलेगा। चरित्र, किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्धि एवं दिवालिया चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। कहने का मतलब आप कहीं किसी सेवा से बर्खास्त ना किए गए हों, या फिर आप जो है कहीं धोखाधड़ी वाला कोई कांड ना किए हों, दिवालिया ना हो, तो ऐसे लोग का चरित्र इसमें होना जरूरी है। मतलब कि किसी भी प्रकार से कहीं कोई दंड अपराध आपको ना दिया गया हो, न्यायालय के द्वारा दंडित ना किए गए हों। नेक्स्ट है चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया के लिए जो है अभ्यर्थियों के चयन के लिए भरांक का अंकों का विवरण कैसे होगा। हाई स्कूल में जितना आप प्रतिशत पाए हैं उसका गुणा किया जाएगा 10 से और 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। सेम यही कंडीशन है इंटर का, सेम कंडीशन है। नहीं, स्नातक उपाधि में 20% लिया जाएगा, यानी कि जो भी प्रतिशत आप पाए हैं उसका गुणा किया जाएगा 20 से और भागा दे दिया जाएगा 100 से। नेक्स्ट है परास्नातक उपाधि, तो परास्नातक में जितना प्रतिशत आपका बना है उसका गुणा किया जाएगा 20 से और 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। इस प्रकार प्रशिक्षण मतलब सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में प्रतिपांक का प्रतिशत गुणे 30 बटे क्या किया जाएगा 100। तो इस प्रकार से ओवरऑल आपका क्या था, वो कट ऑफ जो बनाया जाएगा उसका, या मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी उसके लिए है। आगे बताया गया है अगर दो अभ्यर्थियों का गुणवत्ता अंक समान होता है तो फिर अभ्यर्थियों का नाम आयु सूची में उच्चतर रखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकली। बाद में फिर अंग्रेजी के वर्णमाला से क्या किया जाएगा, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ और परसेंटेज दोनों लोग का सेम होता है तो फिर अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट वाले अक्षरों को वरीयता दिया जाएगा, जो जिनका नाम पहले अक्षर से आएगा। नेक्स्ट है रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ चपरासी एवं चौकीदार के पद पर चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। तो चपरासी जो हैं, रसोइयाँ जो हैं और चौकीदार, इन सभी पदों के लिए जो है क्या होगा, साक्षात्कार होगा। कहने का मतलब इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। और आवेदन भरने का अंतिम डेट क्या था, आप लोग को बता दिया गया कि 20/1/2025 तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर भेजना है। वेबसाइट पर नहीं, उनके कार्यालय का जो एड्रेस दिया गया है उसी पर पोस्ट करना है। आगे बताया गया है शिक्षक शिक्षणेतर स्टाफ के चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड संस्था से कराया जाएगा। कार्मिकों के मूल शैक्षिक अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में संरक्षित रखा जाएगा। अभिलेखों के सत्यापनों उपरांत ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। कहने का मतलब आपका डॉक्यूमेंट जब अटेस्ट हो जाएगा और फाइनल डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं निकलेगा तो फिर क्या है, तभी आपका मानदेय दिया जाएगा, अदरवाइज मानदेय मिलने की कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज क्या है, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पर वही आवेदन का प्रारूप दिखाया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो तो आपको जानकारी हो गया, लेकिन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे या कौन सा फॉर्म फिल। तो फ्रेंड्स यही फॉर्म आपको फिलअप करना रहेगा, जो कि 5वां पेज है, अंतिम पेज है। अब इसका हम PDF का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज www.nic.sultanpur.in पर जा करके वहाँ से फॉर्म आवेदन वाला फॉर्म
डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्त पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप जो दिया गया है तो क्या है, अब यहाँ आप आवेदित पद का नाम यानी कि किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, प्रधानाचार्य के लिए, प्रवक्ता के लिए, रसोई के लिए, चपरासी या फिर चौकीदार आदि के लिए। तो जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप उसका पद का नाम लिखेंगे। यहाँ आवेदित विषय, किस विषय के लिए आवेदित करना चाहते हैं, अगर प्रवक्ता के लिए तो हिंदी है, अंग्रेजी है, भूगोल है, या सामाजिक, या फिर क्या कहते हैं रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या फिजिक्स, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का नाम। नेक्स्ट है अभ्यर्थिनी का नाम हिंदी में, तो यहाँ आप हिंदी में नाम लिखेंगे, फिर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखेंगे, फिर अभ्यर्थिनी के पिता का नाम लिखेंगे और अभ्यर्थिनी के पति का नाम अगर विवाहित हैं तो। जन्म तिथि क्या मांगा गया है, हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। आयु कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन का हो रहा है आप कंप्लीट कैलकुलेशन करके ये लिख देंगे। गृह जनपद आपका क्या है, लिंग आपका मतलब फीमेल यहाँ भरेंगे, ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई ही कर सकते हैं तो यहाँ सभी लोग फीमेल भरेंगे। नेक्स्ट ईमेल आईडी आपका यहाँ होना आवश्यक है और आगे यहाँ एक नवीनतम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जो करेंटली मतलब बेहतर फ़ोटो रहे उसी को आप लोग अपलोड करिएगा। यहाँ अपलोड नहीं, यहाँ चिपकाना है, इसे चिपका करके जो है फॉर्म कंप्लीट करके लिफाफे में बंद करके आपको स्पीड पोस्ट करना रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आरक्षित श्रेणी, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, EWS। तो यहाँ अनारक्षित, EWS और फिर क्या है अनुसूचित जात, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये क्या कैटेगरी है आप यहाँ लिख देंगे, भर देंगे। फिर मोबाइल नंबर आपको भरना है, आधार नंबर भरना, अस्थाई पता और पत्राचार का पता भर देने हैं। आगे शैक्षिक योग्यता क्या लगाएंगे आप, हाई स्कूल लगाएंगे। स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना है, मतलब सभी फोटो कॉपी पर आप अपना खुद का सिग्नेचर करेंगे। हाई स्कूल किस विद्यालय से हैं या किस बोर्ड से हैं ये भरना है, तो यूपी बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर जिस भी बोर्ड से आपका है वो बोर्ड का नाम यहाँ फिलअप करेंगे। ऐसे इंटरमीडिएट में, स्नातक में सभी वर्षों के अंक पत्र, ध्यान ये देना है कि स्नातक में 3 वर्ष होते हैं या 4 वर्ष, जिसका भी 4 ईयर का होगा या 3 ईयर का होगा, जैसा भी जिसका होगा वो सभी कैंडिडेट क्या काम करेंगे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 वर्षों का आपको सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लगाना है, मार्कशीट का। और विश्वविद्यालय या बोर्ड, किस विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन हुआ है वो नाम लिखेंगे। किस वर्ष में कौन से विषय और पूर्णांक कितना मिला, प्रतिपांक कितना मिला, सबका प्रतिशत। सेम कंडीशन ऐसे हाई स्कूल इंटर का भी करना है और उसके बाद प्रास्नातक का भी सेम कंडीशन है। इसी प्रकार से प्रशिक्षित स्नातक ये भी, और आगे अन्य जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं आप लगाना चाहते हैं तो उसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बताया गया है, अब जो कैंडिडेट चपरासी या फिर क्या है कि चौकीदार, रसोइया के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अन्य में कक्षा 8 पास लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। नेक्स्ट है कार्यानुभव, सक्षम स्तर द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र ही स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। कहने का मतलब आपके पास अगर अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसको भी लगा सकते हैं। किस संस्था से बना है, बोर्ड का नाम क्या है, पद नाम क्या था आपका, कार्यावधि कब से कब तक आपने किया, कुल अनुभव वर्ष माह दिन, कितने वर्ष कितने महीने और कितने दिन का अनुभव हुआ, अभियुक्ति क्या है, आप इतना भर के फिलअप कंप्लीट करेंगे। और आगे फिर क्या है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न पृष्ठों की संख्या, तो क्या है घोषणा, आप घोषणा करेंगे। मैं अब अपना नाम लिखेंगे, एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैंने विज्ञप्ति में अंकित की गई पात्रता भले शर्तें भली भांति पढ़ ली है तथा मुझे मान्य है और उक्त शर्तें पूर्ण करती हूँ। इस आवेदन पत्र में दिए गए समस्त विवरण सूचनाएं सत्य एवं सही है और मैंने इन सभी तथ्यों, विवरण और सूचनाओं में कोई तथ्य छिपाया नहीं है। तो ये सब आप घोषणा करके यहाँ क्या काम करेंगे, पिता और या फिर पति का सिग्नेचर रहेगा। अगर जिनके
पिता हैं वो पिताजी का सिग्नेचर करवाएंगे, अदरवाइज जो मैरिड फीमेल हैं, शादीशुदा औरतें हैं, वो सब क्या काम करेंगी, पति का सिग्नेचर करवाएंगी। और उसके साथ साथ फिर क्या है, अभ्यर्थी अपना सिग्नेचर करेंगे। यहाँ आप अपना सिग्नेचर करेंगे जो आवेदक होंगे। इस प्रकार से आप पूरा फॉर्म फिलअप करके इसको फोल्ड करके लिफाफे में डालकर और डाक टिकट लगा करके क्या काम करेंगे, कार्यालय सुल्तानपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो एड्रेस दिया गया है, ऊपर एड्रेस बताया गया, उस एड्रेस पर क्या काम करना है, आपको भेज देना है। इस प्रकार से आपका आवेदन पत्र वहां पहुंचेगा, स्वीकार किया जाएगा, पूरा डॉक्यूमेंट का मिलान किया जाएगा, फिर आपको सूचना दिया जाएगा बाय फ़ोन नंबर, आपको सूचना दिया जाएगा। और फिर क्या आगे की प्रक्रिया है, आपको नियमित जानकारी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय या फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर के द्वारा अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी प्रकार से हर जनपद का हम वीडियो लाने वाले हैं। अभी हमारे पास बहराइच और कानपुर ज़िले का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, उस पर भी हम वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी जनपद वाइज वैकेंसी आ रहा है कस्तूरबा गांधी में, उसका अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू।